हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने रोजनामचा देखी थी, आज हम देखेंगे संयुक्त प्रविष्टि। संयुक्त प्रविष्टि रोजनामचा का ही एक प्रकार है, पर एक से अधिक व्यवहार सेम जैसे हो, एक समान हो, उसके लिए संयुक्त प्रविष्टि की जाती है। जैसे कि उदाहरण 15 जनवरी 2016 का व्यवहार है। उस दिन मजदूरी के 300, वेतन के 200 और टेलीफोन बिल के 500 नकद चुकाए। तीनों पैसे चुकाए हैं, तीनों में पैसा जा रहा है, पूरा व्यवहार नकद है, तीनों के रूप में पैसा जा रहा है। तो जाए तो जमा, मतलब नकद जा रही, कहाँ गई? तो मजदूरी में गई नकद, वेतन में गई और टेलीफोन बिल में गई। तो इसको मजदूरी खर्च खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, 300 रुपये रोकड़ मजदूरी में गया, 2000 वेतन में गया और 500 टेलीफोन में गया। तो मजदूरी खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, वेतन खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, टेलीफोन खर्च खाता उधार, रोकड़ खाता जमा। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये रोकड़ जमा, ये रोकड़ जमा और ये रोकड़, तीनों रोकड़ जमा है। तो ये विभक्त प्रविष्टि हुई। अलग अलग प्रविष्टि है, तो इसको विभक्त प्रविष्टि ऐसे भी कर सकते हो और इसको एक साथ ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसे कहते हैं संयुक्त प्रविष्टि। मजदूरी खाता उधार, वेतन खाता उधार, टेलीफोन, तीनों उधार वाली जो एंट्री है वो एक साथ ले ली और तीनों रोकड़ को प्लस करके यहाँ लिख दिया एक ही बार। तो वो विभक्त प्रविष्टि है। और ये समान मतलब क्या कि एक ही दिन में हुए ना। अगर ये 16 को होता तो संयुक्त में हम नहीं लिख पाते, पर तीनों 15 के एक ही दिन के व्यवहार, तो एक ही दिन के व्यवहार है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख पाएंगे। तो एक ही दिन, एक ही प्रकार के व्यवहार, एक से अधिक बार एक ही खाता उधार या तो जमा होता है, तब उसको संयुक्त रूप से एक ही बार लिखने की पद्धति को संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। बराबर। देखो यहाँ पर एक ही दिन, एक ही खाता, अनेक व्यवहार में कोई एक ही खाता एक से अधिक बार उधार या तो जमा होता है, तब उसके लिए प्रत्येक व्यवहार को अलग अलग लिखने के बदले एक ही बार लिखा जाए, उसे कहते हैं संयुक्त प्रविष्टि। तो एक ही दिन में एक ही समय पर अनेक व्यवहार में से कोई एक ही खाता एक से अधिक बार उधार या तो जमा हुआ है, उसे कहते, और अलग अलग लिखने के बदले एक ही साथ लिखने पर उसे संयुक्त प्रविष्टि कहते हैं। ये उसकी परिभाषा, परीक्षा में 1 मार्क का सवाल यहाँ पर पूछते हैं। तो ये विभक्त प्रविष्टि हुई या संयुक्त प्रविष्टि हुई। उसमें रोकड़ खाता एक से अधिक बार जमा हुआ है तो एक साथ लिख दिया, इसे कहते हैं संयुक्त प्रविष्टि। अब इसका और एक उदाहरण हम देखेंगे। तो यहाँ पर है उदाहरण 2। राधिका हेल्पलाइन नाम के धंधा शुरू करने के लिए 2000 रोकड़, 10,000 का यंत्र, 15,000 का माल स्टॉक धंधा में लाए। धंधा में लाए तो क्या बन गई? पूंजी। मालिक ला रहा है तो पूंजी, मालिक ले जाए तो कैसे? तो मालिक देखो धंधा में लाए, तो हमारा पहला ही व्यवहार हुआ, धंधा में लाए, मतलब क्या बन गया? पूंजी। तो इसकी प्रविष्टि विभक्त भी मैं बताती हूँ और संयुक्त भी बताती हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रोकड़ खाता उधार, तो रोकड़ आ रही है ना, आए तो उधार। यंत्र व्यवसाय में आ रहा है, देखो धंधा में लाए मतलब धंधा में आ रहा है, और हम धंधा की प्रविष्टि कर रहे हैं, तो रोकड़ आ रही है उधार, यंत्र भी संपत्ति आए तो उधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यंत्र खाता उधार। फिर क्या आ रहा है व्यवसाय में? 15,000 का माल स्टॉक आ रहा है, आए तो वो भी उधार, क्योंकि ये सब संपत्ति है, आए तो उधार। माल स्टॉक खाता उधार, ये तीनों चीज आ रही है, तो आए तो उधार, क्या बन रही है? पूंजी। तो पूंजी खाते का रोकड़ कितने रुपए की आई व्यवसाय में? 20,000, 10,000 का यंत्र, 15,000 का माल, तो सब उधार है। तो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे? ये उधार है, ये जमा, खाता बही पृष्ठ, ये विवरण। यहाँ पर तारीख दी गई नहीं है तो हमने यहाँ पर क्रम लिखा है 1, बराबर। तो ये
20,000 यंत्र रोकड़ खाता उधार, 10,000 का यंत्र खाता उधार, 15,000 का माल स्टॉक खाता उधार। बदले ये सब मालिक ला रहा है, तो मालिक ला रहा है तो क्या बन गई पूंजी? 20, 30, 40 और 5 45,000 विवरण। तो विवरण में बाद में आपको बताती हूँ, पहले ये देख लो। ये हुई संयुक्त प्रविष्टि। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रोकड़ खाता उधार, पूंजी खाता जमा, माल स्टॉक खाता उधार, पूंजी खाते का और रोकड़ यंत्र आया ना, यंत्र खाता उधार, पूंजी खाते का। सब में क्रम एक ही है, तो एक ही तारीख पर एक ही समय पर एक से अधिक खाता, देखो जब उधार या तो जमा, अभी ये जमा हो रहा है, कोई खाता उधार होता है, कोई खाता जमा हो रहा है, तो जमा हो रहा है, तो उन सभी व्यवहारों को एक साथ मिलाकर एक ही स्थान पर लिखने, एक ही प्रविष्टि करने पर उसे कहते हैं संयुक्त प्रविष्टि, और ये है विभक्त प्रविष्टि। आप ये करो परीक्षा में तो भी सही है, ये करो तो भी सही है, पर यहाँ पर आपकी समय की बचत होगी, क्योंकि 3 बार पूंजी खाता लिखने के बदले एक ही बार पूंजी खाता लिख दो। यहाँ पर विवरण भी 3 बार हो जाएगा, यहाँ पर एक ही बार विवरण में ना आपका काम निपट जाएगा। तो ये है संयुक्त प्रविष्टि। संयुक्त प्रविष्टि की परिभाषा भी परीक्षा में पूछी जाती है, बराबर। और इसमें रकम तो वही आएगी, कितनी रकम आएगी? रोकड़ कितनी है? 20,000, तो ये भी 20। यंत्र माल स्टॉक 15,000 का है, तो ये भी 15,000, और ये 10,000 है, तो ये भी 10,000, तो 45 ये भी हो गए, 45 ऐसे भी हो गए, दोनों तरह से टोटल तो सही आएगा। इस तरह से हमें देनी है संयुक्त प्रविष्टि। आगे हम देखेंगे उदाहरण 3। इसके अंदर कौन से व्यवहार है? धंधा में पूंजी और आहरण के। ये पूंजी और आहरण के, तो पूंजी और आहरण का पारिभाषिक शब्द आपको समझ लेना है। मालिक धंधा में कुछ भी लाता है तो पूंजी बन जाती है। ये तीनों चीज़ वो लाया तो धंधा की पूंजी, और मालिक कुछ ले जाए तो आहरण। ये परिभाषा देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको ये व्यवहार में ऐसा लगा कि पूंजी डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो पारिभाषिक शब्द है कि मालिक अगर व्यवसाय में, मालिक कैसे पता चला? मालिक तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि राधिका ने अपना धंधा शुरू करने के लिए धंधा में लाए तो पूंजी, ले जाए तो आहरण। पूंजी हमेशा जमा होगा और आहरण हमेशा उधार होगा। पूंजी हमेशा जमा बाजू एंट्री होगी और आहरण की उधार बाजू एंट्री होगी, बराबर है।